गरिमामय आयोजन के मुख्य अतिथि हम सबके बेहद श्रद्धेय स्वामी बालकदास जी महाराज जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भिलाई के गौरव, छत्तीसगढ़ की सियासत के विधान पुरुष माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, संघर्ष और संकल्प के प्रतीक दुर्ग संसदीय क्षेत्र के सम्माननीय सांसद विजय बघेल जी, राम जन्मोत्सव समिति के सम्माननीय अध्यक्ष सम्माननीय महामंत्री जी, गोवा इकाई के अध्यक्ष मेरे प्रिय मनीष पांडे जी, 38 साल से इस आयोजन को भिलाई की परंपरा के रूप में निर्मित करने वाले राम जन्मोत्सव समिति के तमाम सक्रिय सदस्यगण और आप सभी महानुभाव, सर्वप्रथम आपको रामनवमी की हार्दिक बधाई। जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में आप इस समय भी इस आयोजन में मौजूद हैं, वह इस बात की पुष्टि करता है कि आप वस्तुतः राम भक्त हैं। और प्रेम प्रकाश जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज के इस आयोजन में आपने अपना साहस नहीं खोया, आपके साथियों ने साहस नहीं खोया और इस आयोजन में शामिल होने का संकल्प लेकर जो भिलाई के दूर दूर इलाकों से लोग आए, हम केवल आपके लिए अगरबत्ती लगाने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि वो आपके लिए आदर्श हैं, क्योंकि राम का संपूर्ण जीवन संघर्ष का जीवन था। संघर्ष में भी हिम्मत न हारने का जीवन था, संघर्ष में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहने का जीवन था। तो उन राम भक्तों को भी अपने कार्य और संकल्प में ये जाहिर करना चाहिए कि वह वस्तुतः राम के अनुयायी हैं। और इस आयोजन को इस प्रतिकूल परिस्थिति में आप अभी तक चला रहे हैं, मैं तहे दिल से आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं इस मंच से कि वाकई ये आपके पुरुषार्थ का परिचय है। ऐसे पावन मौके पर मुझे मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया है, तो कुछ बात जो हिंदुत्व के संदर्भ में, सनातन धर्म के संदर्भ में माननीय बालकदास जी ने और उससे पहले प्रेम प्रकाश पांडे जी ने कही, उसे थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं और प्रभु श्री राम के जीवन के साथ आपको जोड़ने की कोशिश भी करता हूं। जो सनातन धर्म के संदर्भ में, हिंदू धर्म के संदर्भ में बात कही जाती है, तो यह बदलते वक्त का परिचायक है। और दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि सोया हुआ सनातन अब चैतन्य है, सजग है। कि सोया हुआ सनातन अब चैतन्य है, सजग है। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ अलग है। तो बदले हुए परिवेश के साथ में हम अपनी जड़ों की ओर, अपनी संस्कृति की ओर, अपने आदर्श की ओर वापस रुख किए हैं। यह इस देश के संदर्भ में आने वाले उज्जवल भविष्य का परिचायक है। किन प्रभु श्री राम के संदर्भ में हम यहां खड़े हैं। राम अपने आप में भारतीय संस्कृति में एक अद्भुत व्यक्तित्व है। उस राम की पूजा भर आप करें, यह जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उस राम जैसा बनने की कोशिश हमें करनी चाहिए। आप किसी भी रिश्ते के तहत अगर कोई आदर्श देखना चाहते हैं, तो सहज ही एक नाम उभर कर आ जाता है, वो नाम प्रभु श्री राम का होता है। पुत्र कैसा होना चाहिए अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए, तो सीधे निकल कर आएगा राम जैसा। क्यों राम जैसा? ऐसा राम जैसा कि जिसके संदर्भ में उसके पिता ने रात में यह बताया कि बेटा, अब तुम्हारे को सिंहासन संभालना है। अयोध्या का जो राज्य है, इस राज्य की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है और कल सुबह तुम्हारा राज्याभिषेक होना है। और जब सुबह राम उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस पिता ने कल राज्याभिषेक की बात कही थी, अपना संपूर्ण राज्य सौंपने की बात कही थी, उन्हीं पिता ने तय किया है
कि अब तुम्हें राज नहीं करना है, 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। आप कल्पना करके देखें अपने संदर्भ में, अगर पिता इतना बोल देता है कि बेटा ये जमीन जो तुझे देने की बात थी अब तेरे भाई को दे रहा हूं, तो उतने में आप क्या करने लग जाते हैं, हम किस तरीके की बात करने लग जाते हैं। ये कमरे से उस कमरे में अगर आपको शिफ्ट करने की बात कर दी जाए तो आपकी त्योरी चढ़ जाती है। ऐसे परिवेश में रहने वाले लोग थोड़ा सोच कर देखें, उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हम अच्छे बेटे हैं। अच्छे बेटे हम नहीं होते हैं, अच्छे बेटे राम जी जैसे होते हैं, उस राम जैसे जिसको रात में कहा जा रहा है राज्याभिषेक होगा, वो सुबह कहा जा रहा है कि वनवास होगा, और वो खुशी खुशी इस बात को स्वीकार करते हैं। पिता रोक भी रहा है कि बेटा मेरी बात को मना कर दे, वचन कैकेयी को मैंने दिया है, तुम मानने के लिए बाध्य नहीं है। पर राम कहते हैं जो आपने कहा उसे निभाना पुत्र के नाते मेरा धर्म है। ऐसे प्रभु श्री राम है, ऐसा बेटा बनने की कोशिश करनी है। भाई कैसा होना चाहिए, राम जैसा। कैसा राम जैसा, एक प्रसंग के साथ आपको जोड़ता हूं कि राम को जब वनवास दे दिया जाता है और राम अयोध्या से निकलते हैं, गंगा को पार करते हैं, भरद्वाज ऋषि के आश्रम से गुजरते हुए, घने जंगलों से गुजरते हुए जो चित्रकूट पहुंचते हैं, तो वन देवी आके उनसे मिलती है, उन्हें प्रणाम करती है और उनसे कहती है कि प्रभु श्री राम आपने बड़ी कृपा की कि आप जैसा अद्भुत साक्षात ईश्वर स्वरूप व्यक्तित्व मेरे इस क्षेत्र में आया है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं। और राम कहते हैं कि मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मण है मेरे साथ में, कुटी वो बना रहा है, मैं आराम से रह लूंगा। पर वन देवी फिर भी आग्रह करती है, मुझे कुछ तो बताइए क्या करूं मैं। तो राम उससे कहते हैं बड़े भावुक होकर और बोलते हैं कि एक काम करना, मैं जिस रास्ते से आया हूं उस रास्ते को साफ कर देना, उस रास्ते में कटीले कांटे हैं उनको हटा देना। तो वन देवी को आश्चर्य हुआ। वन देवी ने कहा आप तो आ चुके, अब कांटों को हटाने की बात क्यों कह रहे हैं। तो राम कहते हैं मेरा छोटा भाई भरत है, वो जब मुझे अयोध्या में नहीं पाएगा तो वह मुझे खोजता हुआ इसी रास्ते से यहां आएगा, इसलिए इस रास्ते को साफ कर दे। वन देवी को फिर आश्चर्य हुआ, और ये आपके समझने की चीज है, उस संवेदना तक पहुंचने की चीज है, राम के चरित्र को समझना है। तो वन देवी आश्चर्य से कहती है भरत इतने कोमल है, भरत इतने कोमल है, भरत इतने कमजोर है, भरत इतने नाजुक है कि ये रास्ते में जो कांटे हैं उन कांटों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो कांटे उनके तलवों को छूट जाएंगे, उससे वो परेशान हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे। तो राम बोले क्या बात करते हो, भरत तो मेरा इतना मजबूत है कि इंद्र का वज्र भी अगर उसकी छाती से टकरा जाए तो वन देवी बोली फिर परेशानी क्या है, फिर दिक्कत क्या है, फिर क्यों आप चाहते हो कि रास्ते से कांटे वगैरह सब हटा दिए जाएं। राम का जो जवाब था ना, उसको समझने की कोशिश कीजिए। राम ने कहा कि संकट भरत के शरीर को लेकर नहीं, मन को लेकर है। जब भरत मुझे खोजता हुआ आएगा और उस रास्ते से गुजरेगा तो यह देखकर परेशान हो जाएगा कि उसका बड़ा भाई ऐसे कटीले रास्ते से गुजरा है, उसकी आंखों में खून उतर जाएगा, उससे मुझे अपने भाई को बचाना है। यह संवेदना होती है, यह भाई का भाई के लिए प्रेम होता है। और जब ऐसा भाई के लिए भाई का प्रेम होता है तब वो मनुष्य राम से भगवान राम के तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो मेरा कहना है आपसे, आप भगवान ना बनो पर मनुष्य बनने की कोशिश तो करो। राम हर स्वरूप में आदर्श है, पिता के तौर पर, पुत्र के तौर पर, सखा के तौर पर, मित्र के तौर पर, मालिक के तौर पर। आप कितने अचरज की बात है, लोग अपनी स्तुति को सुनना चाहते हैं। हम राम के जन्म पर स्तुति किसकी कर रहे हैं, जो अपने आप को दास के रूप में बताता था, हनुमान जी की। राम की कृपा देखिए, राम की उदारता देखिए, राम का अपने प्रति समर्पित लोगों के प्रति भाव देखिए कि जो हनुमान उनके चरणों में बैठते थे, उन हनुमान को इतना प्रताप, इतनी महिमा, इतना यश, इतना सामर्थ्य दिया
कि उनके जन्म पर भी अगर हम यहां बैठकर स्तुति कर रहे हैं तो हनुमान जी की कर रहे हैं। ऐसी उदारता हमें अपने आसपास के लोगों के संदर्भ में रखनी चाहिए। हम अपने घर पे काम करने वाले को अगर 10-20 रुपए देते हैं तो उसमें अपने आप को बड़ा महान मानने लगते हैं। महानता वो नहीं होती, महानता वो होती है जो राम ने दिखाई कि अगर हनुमान ने उनकी सेवा की तो हनुमान को अपने से भी ऊंचा स्थान प्रदान कर दिया। आज इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो राम से पहले हनुमान की स्तुति करके मान लेते हैं कि उनके जो भी काम है, राम को क्यों परेशान करना, हनुमान जी को कह दो, उससे हमारा काम कर जाएगा। ऐसा सामर्थ्य, ऐसी शक्ति अपने अनुयायियों को प्रदान करना, अपने प्रति समर्पित लोगों को प्रदान करना। राजनीति के क्षेत्र में आप देखो, आदमी इसी बात से डरता है कि जो मुझे माला पहना रहा है कल इसकी हालत ऐसी नहीं हो जाए कि मुझे इसे माला पहनानी पड़े, इसलिए बचने की कोशिश करता है। पर राम ऐसा नहीं करते। उस राम की आप अगर स्तुति कर रहे हैं तो राम के जैसा बड़प्पन पैदा की रही है। राम की तरह अपने आप को उदार बनाइए। अगर ये आप काम करते हैं तो सही मायनों में आप अपने आप को राम भक्त के तौर पर साबित कर पाएंगे। ऐसे पावन मौके पर आपने मुझे आमंत्रित किया, मेरी बातों को सुना, इसके लिए हृदय से आभार। आपके आयोजन का सिलसिला अर्धशती पूरी करे, इसके स्वर्ण जयंती के मौके पर भी मुझे आने का मौका करे, ऐसी अपेक्षा, ऐसा आग्रह प्रभु श्री राम से इस मौके पर मैं करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार।